Good evening, students, and welcome to Alok Knowledge Zone. बहुत समय के बाद मैं YouTube पे वापस आया हूँ। कुछ निजी कारणों से मैं बहुत दूर था। अब आपको निरंतर वीडियो आते रहेंगे। माध्यमिक में और हिंदी साहित्य, हिंदी की वजह से दो पुस्तक है, जिसमें 3 कहानी है। तीसरी कसम, कर्मनासा की हार और जांच अभी जारी है। जिसमें एक कहानी है तीसरी कसम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया। ये कहानी 2 प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द की पूरी कहानी है। एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला हीरामन, जो कि बिहार के फारबिसगंज से आता है, और एक शहरी लड़की, वो नर्तकी हीराबाई। इस कहानी का जो मूल तथ्य, मूल जो शीर्षक है, वह है तीसरी कसम। 3 कसम हीरामन के द्वारा खाया जाता है। पहला कसम है कि कभी तस्करी के माल को अपनी बैलगाड़ी में लदनी नहीं करेंगे। दूसरा कसम खाता है कि कभी बांस की लदनी नहीं करेंगे। और तीसरा कसम खाता है कि कभी भी किसी नौटंकी वाले को अपने बैलगाड़ी पर नहीं बैठाएंगे। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि हीरामन 40 साल का एक युवक है, जो अपने भैया और भाभी के साथ रहता है, और अक्सर वो नेपाल से भारत में चोरी की माल व तस्करी के माल की लदनी करता है, और ये उसका काम रहता है। एक बार क्या होता है कि जो गाड़ी वाला होता है, अर्थात हीरामन के जो मालिक होते हैं, उनको पुलिस पकड़ लेता है। हीरामन भयभीत हो जाता है और वो कसम खा लेता है, और वहाँ से वो भाग जाता है और कसम खाता है कि अब हम चोरी की माल की लदनी नहीं करेंगे, क्योंकि गरीबी बड़ा इम्तिहान लेती है। और दूसरा जो कसम है, वो खाने का कारण ये था कि एक बार वो बांस की लदनी करता है, तो एक बग्गी से जाकर के बांस लग जाता है। तो बग्गी के मालिक जो है, बग्गी चालक जो है, वो उसको कोड़े से मारता है। बहुत पीड़ा होता है, और वो पुनः सौगंध खाता है कि अब कभी भी बांस की लदनी नहीं करेंगे। तीसरा कसम है कि वो किसी नौटंकी वाले को अपनी गाड़ी पे नहीं बैठाएगा। जो कि इस नौटंकी वाले का जो जिक्र किया जा रहा है, यह एक हीराबाई है, जो शहर की रहने वाली है, और वो फारबिसगंज जा रही होती है। तो वो सोचता है कि कहीं वो जो है, उसका काम होता है कि वो जो हीरामन जो होता है, उसका काम होता है कि जो है यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाए। तो हीराबाई जो है हीरामन से कहती है, क्या आप मुझे फारबिसगंज छोड़ देंगे? हीरामन उस स्त्री को देखता है और कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर छोड़ देंगे। और इस प्रकार से जो है हीराबाई जो है हीरामन के बैलगाड़ी में बैठ जाती है। यात्रा शुरू होता है। यात्रा शुरू होने के दौरान हीरामन हीराबाई को बार बार देखता है, और उसके मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं। उसी बीच में हीराबाई कहती है, क्या हमको महुआ घटवाड़ीन का गीत सुनाइएगा? तो हीरामन कहता है, क्या आपको समझ में आएगा? एक बार सुनाइए तो। और इस प्रकार से हीरामन गांव के रास्ते होते हुए एक सरल रास्ता को, और माने छोटा रास्ता को बहुत लंबा रास्ता करके, ताकि वो इस बीच में हीराबाई को वह पूरा महुआ घटवाड़ीन का गीत उसको सुना देगा। और इस प्रकार से हीरामन महुआ घटवाड़ीन के गीत उसको सुनाता है।
यात्रा जब संपन्न होता है प्रातःकाल, जब वो फारबिसगंज वो पहुंचती है, बैलगाड़ी से उतरते हुए हीरामन को अलविदा कहती है। अब हीरामन के मन में हीराबाई के प्रति जो सानिध्य प्रेम जो है, जो जगता है, वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक दुख प्रकट कर देता है कि एक बार भी हीराबाई जो है हमसे कुछ कही नहीं। अर्थात हीराबाई को हीरामन के प्रति प्रेम नहीं था, सिर्फ वो यात्रा के दौरान सिर्फ अपने मन को जो है टाल रही थी, अपने समय को पार कर रही थी। और हीरामन को लगा कि शायद वो जिस तरह से हमसे बात कर रही है, कहीं न कहीं यह एक प्रेम होगा। और इस प्रकार से जब वो फारबिसगंज पहुंचती है हीराबाई, तो पता चलता है कि यह तो एक नर्तकी है, नौटंकी वाली। हीरा मन को बहुत पीड़ा होता है और कसम खाता है कि आज के बाद कभी भी किसी भी नर्तकी या किसी भी नौटंकी वाली को अपने बैलगाड़ी पे नहीं बैठाएंगे। कहने का भाव यह है कि जो ये कहानी का जो शीर्षक है, इस कहानी के शीर्षक ने बताया कि किस प्रकार से एक नर्तकी ने हीरामन को शायद दुख पहुंचाया हो, या उस हीरामन की इच्छा के अनुकूल ये हुआ नहीं। और इस प्रकार से तीनों कसम जो हीरामन के द्वारा खाया जाता है, कि पूरे कहानी की पृष्ठभूमि, पूरी कहानी की आधारशिला को तय करता है। और हीरामन सौगंध खाता है कि अब जीवन में कभी भी किसी नौटंकी वाली को अपने बैलगाड़ी में नहीं बैठाएंगे। और इस प्रकार से ये तीसरी कसम जो कहानी है वो समापन होता है। धन्यवाद, बने रहिए आलोक नॉलेज जोन के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।